मेरा नाम गीता कुमारी हुआ। मेरा रोल नंबर 89। मैं पीटीईसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर फर्स्ट ईयर की प्रशिक्षु हूँ। मुझे असाइनमेंट के लिए जो टॉपिक मिला है वह है संख्या की अवधारणा की समझ। ये EF7 से है जिसका यूनिट नंबर 3 है। तो हम जानते हैं कि संख्या की अवधारणा क्या होती है। बच्चों में हम इस अवधारणा की समझ को कैसे विकसित करेंगे। तो संख्या की अवधारणा यानी संख्या की समझ जो होती है वो बच्चे में बहुत धीरे धीरे विकसित होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को संख्या को किस तरह सिखाएंगे। तो आजकल के टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को संख्या रटवाने लगते हैं और वो रटवाने लगते हैं कि अगर बच्चे याद कर लेंगे संख्या तो बच्चों को संख्या की समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि बच्चों पहले से कुछ जानते नहीं हैं, संख्या के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और वो याद करते हैं, भूल जाते हैं। याद करने के बाद भी उन्हें आगे किस तरह से उसे आगे किस तरह से बढ़ाना है ये नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए हमें संख्या सिखाने से पहले 3 बातों को ध्यान रखना है। 3 बातें ये हैं कि सबसे पहले तो हम बच्चों को संख्या सिखाने से पहले सिखाएंगे कि संख्या को हम वर्ग में किस तरह से बांट सकते हैं, क्रम में कैसे रख सकते हैं तथा एक एक की संगति को किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं। ये तीनों जब तक बच्चों में विकास नहीं होगा, इस तीनों का समझ नहीं आएगा, तब तक बच्चों में संख्या की समझ नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार हम पहले जानते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहले है वर्गीकरण। तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्गीकरण जब वस्तुओं को उनके एक ही गुण के आधार पर, एक ही प्रकार के आधार पर हम एक साथ रखते हैं तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। और इसे हम समूहीकरण भी कह सकते हैं। समूहीकरण इसलिए कह सकते हैं जब किसी वस्तु को एक जगह इकट्ठा करेंगे एक ही रूप गुण के आधार पर, तो इस प्रकार बहुत सारे वस्तुएं इकट्ठा हो जाएगी। तो जब बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा होगी तो क्या होगा, एक समूह का निर्माण होगा। इस प्रकार हम समूहीकरण भी कह सकते हैं। बच्चों वर्गीकरण का उपयोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में निरंतर करते रहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है कि ये वर्गीकरण हो रहा है, इससे हमें कुछ सीख मिलेगी। तो ज़रूरत क्या होती है वहाँ, माता पिता की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स की होती है, टीचर की होती है। तो हमें वर्गीकरण विकसित करने के लिए बच्चों को कुछ परिचित चीज़ देकर उन्हें समान गुण के आधार पर समूह में बांटने के लिए देंगे। बच्चों का एक समूह होता है, उसे एक कोई वस्तु दे देंगे या कुछ परिचित चीज़ें दे देंगे और उसे समान गुण के आधार पर उसे हम अलग अलग बांटने के लिए कहेंगे। जैसे बहुत सारे दे दिए और उसमें बहुत मिक्स हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, तरह तरह की सामग्री है, सबको बोलेंगे अलग अलग रखने के लिए, बांटने के लिए। तो इस तरह क्या होगा, बच्चों में वर्गीकरण एक वर्ग का निर्माण होगा, थोड़ा थोड़ा वर्ग का निर्माण होगा। फिर चाहे बच्चों को क्या करेंगे, तरह तरह की पत्तियाँ, कंकर, दालें, गेंद देकर उन्हें समूह में बांटने को कहेंगे और इसके बाद पूछेंगे कि उनके साथ क्यों रखा गया है। इस प्रकार हम बच्चों में वर्गीकरण को विकसित करेंगे, वर्गीकरण सिखाएंगे। या बच्चों को जब बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं उस वक्त जाकर हमें पूछना है कि कौन सी भोजन जो खा रहे हैं, कौन सी चीज़ मीठी है तथा कौन सी नमकीन है। इस प्रकार वे वर्गीकरण, उस वक्त भी बच्चे हम वर्गीकरण सिखाते रहेंगे। इस प्रकार हम बच्चों में वर्गीकरण सिखा सकते हैं। अब आया कि क्रम में रखना, वस्तुओं को हम किस प्रकार क्रम रख सकते हैं। तो ये सिखाने के लिए बच्चों को क्या करना है, इसके लिए एक खास तरीका यह होता है कि जब बच्चों को कुछ चीज़ें देकर, बच्चों को हम जब नहीं बच्चों को एक चीज़ें देकर, कुछ चीज़ देकर उनके घटते या बढ़ते वज़न के आधार पर क्रम में रखने के लिए कहेंगे। तो या कुछ छड़ियाँ देकर उन्हें घटती या बढ़ती हुई लंबाई के आधार पर रखने के लिए कहेंगे। इस प्रकार क्या होगा, बच्चों क्रम में रखना सीख जाएंगे। या क्रम में रखने इसके बाद आती है एक एक की संगति बनाना। अब एक एक की संगति बनाना क्या है, तो ये सब धारणा के लिए हमें बच्चों को कोई अवसर देने होंगे जिसमें कि वे वस्तुओं की एक एक की संगति सीख पाएंगे। एक एक की संगति की समझ विकसित करने से पहले बच्चों में बहुत, थोड़े, से ज़्यादा, से कम, बराबर, इन शब्दों का मतलब समझाना आवश्यक होता है। ये मतलब समझ जाएंगे बच्चे तो उन्हें सीखते वक्त कोई कठिनाई नहीं होगी। हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, एक एक की संगति का निरंतर उपयोग करते रहते हैं।
कुछ गतिविधियाँ हैं जिन्हें देकर बच्चों को हम एक एक की संगति बनाना सिखा सकते हैं। वो है पेंसिल की कतार बनाकर पेंसिल के कुछ पेंसिल ले लेंगे वर्ग में से और कुछ उसका एक कतार बना देंगे। फिर पेन लेकर बच्चों को देंगे कि इसका आपका मतलब इस पेन का जिस तरह से हम पेंसिल का कतार बनाए उस तरह का पेन का भी कतार बनाएं। या बच्चों को कहेंगे कि वह उतनी ही पत्तियाँ इकट्ठा करें जितनी कि वो समूह में बच्चे हैं। इस प्रकार ऐसी गतिविधियों से क्या होगा, बच्चे समझ पाएंगे कि एक एक की संगति क्या होती है। तो इस प्रकार हम संख्या की अवधारणा की समझ बच्चों में विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।